तो बच्चों स्टार्ट करके आज का लेक्चर। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, और आज का हमारा सेशंस रहेगा एक्सरसाइज नंबर 14.2। ओके बच्चों, अब क्या करने वाला है इसके अंदर, तो भाई हम थोड़े से बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे और उस फार्मूला के अप्लाई करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे कर सकते हो वो हम देखते हैं बच्चों। तो जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला, ध्यान रखो बच्चों, फॉर्मूला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसी दिक्कत होती रहती है ये चैप्टर्स के अंदर। ओके, तो प्लीज फोकस रखना इस चैप्टर्स के अंदर। तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a फर्स्ट टर्म, b सेकंड टर्म, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों बोलो एक साथ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद कर लो बच्चों फटाफट से। यदि समझ लो बच्चों माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। तीसरा एक फॉर्मूला है a प्लस बी, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, उसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा लास्ट फॉर्मूला है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। बोलो इतना फॉर्मूला फटाफट से बच्चों 2 टाइम अपने बुक्स में लिख के लर्न कर दो। चलो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अभी ही लर्न कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों? फैक्टराइजेशन। अब कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? पहले आपको पता होगा फैक्टराइजेशन के लिए अलग काफी सारे रूल्स थे। उसमें ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फैक्टराइजेशन के मेथड है जो हमें यूज करनी है, राइट, वो है आपने आपने ये फॉर्मूला सीखा था बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर था। तो अब यहाँ ये ऐसा जैसा कुछ दिख रहा है देख लो, तो 3 टर्म्स वाले। तो यानी कि क्या करना है, देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ए होगा उसका होल स्क्वायर प्लस 2, दो ब्रैकेट बना दो, 2a इंटू बी है तो ए बी पता नहीं है तो एज यूजुअल ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस लास्ट टर्म क्या दिया हुआ बच्चों, 16। लास्ट टर्म दिया हुआ है 60। तो 16 यानी कि 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ कि ना? यस। अब ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिला a और 4 तो यहाँ डाल देता हूँ मैं। बोलो इतना पता चल गया सभी को? यस सर ये स्टेप फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। फर्स्ट हमें क्या करना है, a का स्क्वायर रूट कर देना है। तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये होगा कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ये होता है। अब पता नहीं कि a और b क्या है तो पहले ऐसा ब्रैकेट रखेंगे। सेकंड यस ओके, लास्ट टर्म से जो है 16 दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना हो तो 4 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो 16 है तो यहाँ ऐसा लिखूंगा 4 का होल स्क्वायर, यस 16 है तो लिखूंगा मैं 4 का होल स्क्वायर। चलो गुड। अब हम क्या करें क्या करें क्या करें, ये जो a और ये जो 4 है वो यहाँ डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, एक a का होल स्क्वायर a और 4 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 डाल दिया बच्चों। हेलो सर। यस सर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाऊ तो क्या होगा बच्चों, a जो क्या करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, साइन जो यहाँ होती है वो साइन, और लास्ट टर्म क्या है बच्चों, b की जगह यहाँ b है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है 4 Yes, उसका sir. होल स्क्वायर। हो गया आपका आंसर, है इजी एकदम। यस सर। चलो गुड, आगे करते हैं। हाँ
इसके लिए ये मेथड के लिए पहले देखना है कि इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा पी, यस 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा बच्चों 5। ओके, तो अब ये मेथड करेंगे। कौन सी मेथड? इसको यहाँ माइनस है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो उसके लिए p का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, p का होल स्क्वायर p स्क्वायर की जगह। यस सर। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन रख देंगे, -2ab लिखूंगा। यस सर। प्लस 25 यानी कि ऐसा लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ p और यहाँ 5 समझ में आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म p, ये जो माइनस है वो माइनस, और लास्ट टर्म बीच वाला देखना ही नहीं है, खाली लास्ट डायरेक्टली लिख दो आंसर, है ना इजी एकदम। बोलो यस सर। अभी जैसे जैसे आगे चाहते जाओगे ना, ऐसे ऐसे इजी होता जाएगा आपको ये। देखो मेथड वही, तो पहला काम क्या करता है, पहला काम क्या करना है हमें, 25 का स्क्वायर रूट 5 और m स्क्वायर का है m, तो होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 9 की जगह ऐसा लिख सकते हो बच्चों 3 का होल स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ जो 5m डाल देता हूँ मैं, और यहाँ मैं 3 डाल देता हूँ, यहाँ क्या डाल देता हूँ 5m, और यहाँ डाल देता हूँ 3। 5m का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? यस 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, खत्म, है ना इजी। बोलो यस चलो क्या करना है, यहाँ 49 का स्क्वायर रूट 7 y स्क्वायर का y प्लस 2ab प्लस 36 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ 6z का होल स्क्वायर। यस तो 7y यहाँ डाल दिया मैंने और 6z डाल दिया, हाँ कि ना? यस सर। 7y का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 49y स्क्वायर होगा। यस सर। ऐसे करना नहीं है, वरना तो नहीं वापस सर। क्वेश्चन आ जाएगा समझ में आया? वापस क्वेश्चन आ जाएगा आपका। वही हमें 7y प्लस स्क्वायर प्लस 6z होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो ये आपको होमवर्क में दिए हो, चलो ये करते हैं। 121 का स्क्वायर रूट होगा 11 बी स्क्वायर का b का होल स्क्वायर माइनस 2 दो ब्रैकेट प्लस ये 16 है उसकी जगह 4 c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। तो एक 11b और एक है 4c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। 4c का होल स्क्वायर आंसर। ओके यस सर। चलो अब इसका करना है, तो इसका होगा डायरेक्टली नहीं, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई टर्म्स है। ऊपर तो क्या था 3 टर्म्स था, 1 2 3 1 2 3, उसमें पहला और दूसरे वाले का स्क्वायर रूट निकल रहा था। देखो 1 2 3 और पहला और लास्ट, हाँ पहला और लास्ट वाले का स्क्वायर रूट निकल रहा था, पहले और लास्ट वाले का निकल रहा था स्क्वायर रूट। लेकिन बच्चों यहाँ आपका वो स्क्वायर रूट निकल रहा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, पहले तो उसको ब्रैकेट को ओपन कर देते, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, उसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर को कर दो ओपन, l स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। माइनस 4lm। ओके अब बच्चों प्लस 2lm और माइनस 4lm क्या होगा? माइनस 2lm होगा।
अब देखो बच्चों, दिख रहा है आपको 3 है, पहला और लास्ट Yes, वाले का sir. स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो क्या करो अब, एल का होल स्क्वायर -2 दो ब्रैकेट। अब वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट अब डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते, कैसे बोलो? यस सर। यहाँ एल और यहाँ L एम, minus M का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो ये ले लेते हैं। सेम यही चीज, नॉन हो अननोन हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। A4 है तो क्या करेंगे, ध्यान रखो बच्चों, ऊपर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, स्क्वायर करना हो, क्या स्क्वायर। तो यहाँ 4 है तो मैं ऐसा लिखूं यहाँ A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का ये 4 हो जाएगा। Yes, हकीना sir. स्क्वायर का स्क्वायर 4 हुआ। हमें खाली Yes, यहाँ sir. 2 ही रखना है, अंदर जो भी बच्चे उससे लेना देना नहीं है। 2 दो ब्रैकेट प्लस B4 है, B4 बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर डाल देता हूँ, यहाँ B स्क्वायर डाल देता हूँ। हाँ कि ना? Yes, sir. फर्स्ट टर्म प्लस साइन और लास्ट टर्म बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। आंसर खत्म। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गए सभी को ये सॉन्ग? Yes, sir. ओके, अब एक दूसरा फॉर्मूला था A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या था बच्चों, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। Square minus B square. तो ये उल्टा हो सकता है ऐसा। Yes, sir. यस सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म को ब्रैकेट में स्क्वायर में लाना पड़ेगा, सेकंड टर्म को ब्रैकेट में स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 2 पी स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट p, 9 का स्क्वायर रूट 3, क्यू स्क्वायर का होगा q एक। ओके चलो कोई बात नहीं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या थी, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, खत्म। क्लियर है ना बच्चों? यस चलो 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, 63 a स्क्वायर माइनस 112। बच्चों 63 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, ध्यान दो, लॉजिकली सोचो। Oh, sir. क्या करेंगे, Sir नहीं निकलेगा। क्या करेंगे इसमें? तो पहले ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो 63 की ऐसी कोई वैल्यू जिसमें 63 भी आ रहा है और 112 भी आ रहा है, 2 निकालने का ट्राई कर, 3 निकालने का ट्राई करो, लेकिन 3 नहीं निकलेगा। 112 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा बच्चों, होगा? ध्यान रखो बच्चों, जब भी ऐसी वैल्यू में कंफ्यूजन आए तो चेक करो कि 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ दोनों में से। नो सर। तो कभी भी आपको 4 6 8 10 नहीं निकलेगा कॉमन। क्लियर? इवन नंबर कभी नहीं निकल सकता। अब इसमें से को 3 निकल रहा है बच्चों, कॉमन दोनों में 3 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। 112 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2, अब 3 7 जा 21, एक बचा ना, नहीं डिवाइड हो रहा है, देखो 1 बच रहा है, तो 3 भी नहीं हो रहा है। तो 3 नहीं हो रहा है तो कभी भी 3 6 9 12 कभी नहीं होगा। अब पता चला ना थोड़ा लॉजिकली? यस सर। अब देखो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो सकता है, 5 से देखो 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। ध्यान, एक मिनट, मुझे पता है लेकिन पहले मैं समझा तो दूं। तो 5 से हो रहा है, नहीं होगा, तो 5 से नहीं होगा तो कभी 5 10 15 20 पे से भी नहीं होगा। अब ये तो पता चल गया, 2 3 वैल्यू से डिवाइड करने से कितनी सारी वैल्यू पता चल गई नहीं हो सकती। हम ट्राई नहीं करेंगे, बाद में हम वो वैल्यू को ट्राई नहीं करेंगे। देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अब 7 और 8 बाकी है, तो 7 से ट्राई करते, तो 7 से ट्राई करते। तो बच्चों 7 कॉमन निकालो बाहर, तो 7 9 जा होगा 63, हाँ कि ना? यस सर। और 112 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और 4 माइनस 2 40, सॉरी 2 नीचे, तो 4 7 6 जा 16, 7 जा 112 आता है बच्चों। हेलो, यस सर। खत्म। अब देखो 9 स्क्वायर रूट हो रहा है, 16 हो रहा है। अब समझ में आया कि जब वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तब दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन निकाल के वैल्यू को स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 7 आ गया बाहर,
9a का होल स्क्वायर तो ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों 3a का होल स्क्वायर। 16b का होल स्क्वायर तो ऐसा लिख सकता हूँ 4b का होल स्क्वायर। 4 Yes, sir. तो 7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 टाइम प्लस प्लस और एक बार माइनस। और 1 टाइम माइनस। आंसर अच्छा सम था, हाँ कि ना? यस सर। ओके चलो क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 Yes, मिनट। sir. ओके ओके, एक काम करो, ये ट्राई करो खुद से सोल्व करने का। एक ये करना है और एक ये करना है। चलो Sir, एक screen. ये सम और एक ये सम, दो सम सोल्व करो फटाफट से। बच्चों आगे बढ़ते। अब देखो। सर हाँ बोलो। सर उसमें जो थर्ड वाला था ना हाँ सर, मैंने उसमें ना सर वो 3 से भी डिवाइड होना था तो मैंने 3 से किया है, तो वो चलता है? कैसे 3 से? ऐसा नहीं होता है वे 3 से कहाँ डिवाइड, कहाँ करने की जरूरत ही है किसी को? वो तो जब स्क्वायर रूट नहीं होता तब कॉमन निकालते हैं। जैसे ये तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट में ही है तो डायरेक्टली लिख देना है 7x का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, खत्म आंसर। ओके, डिवाइड नहीं करना है कभी। मैंने बोला कभी डिवाइड करने को। अब दोनों में क्या स्क्वायर रूट निकल रहा है? देखो 16 तो निकल रहा है, यस। 144 तो 12 आ रहा है, लेकिन बच्चों के x5 का स्क्वायर रूट निकलता है कभी ऑड नंबर का? हेलो, No, sir. तो हमें सर x5 नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम? बोलो। ये क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। यहाँ x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या तो x होना चाहिए यहाँ खाली। क्वेश्चन देखो टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो बच्चों। x5 ही है। ये x5 ये सेकंड वाला देखो तो। Sir, X3 है हाँ X3 144 में. हाँ, x3 हो सकता है, यस। 2 नहीं हो सकता है, समझ में आया? इसलिए या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। चलो, तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? x3 निकल रहा है कॉमन। अब काफी सारे स्टूडेंट बोले सर यहाँ 2 निकल रहा है। मैंने क्या बोला? जब आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट ना हो रही हो तो ही कॉमन निकालो और स्क्वायर रूट बनाओ। ऑलरेडी जो चीज है स्क्वायर रूट, उसको छंछेड़ो मत कभी। समझ में आया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ओके यस सर। एक मिनट हो बच्चों। नाउ तो 16 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 16 बचेगा, x⁵5 में से x3 बाहर निकल गया तो क्या बचा? x स्क्वायर, हाँ कि ना? Yes, sir. और सेकंड में से 144 x³ बाहर निकल गए तो कुछ बचा? No, sir. कुछ बचा बच्चों? नहीं बचा। ओके नाउ तो x³ एज यूजुअल रहने दो। इसका स्क्वायर रूट हो सकता है 16x² का। Yes, 16x sir. स्क्वायर क्या होगा? यस सर। 4x का होल स्क्वायर, Sir, 4x. 4x। और 144 का क्या होगा? 12। 12 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ बच्चों। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आएगा? 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, खत्म माइनस आंसर। और ग्रेटर। कोई डाउट की नहीं? No, sir. यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ टर्म जो है वो 2 बार है। क्या है? 2 बार। तो हम क्या ले लेते हैं भाई? एल प्लस एम की जगह एम ले लेता हूँ। एम तो नहीं ले सकता, पी ले लेता हूँ। और एल माइनस एम की जगह क्यू ले सकता हूँ, हाँ कि ना बच्चों? एल प्लस Yes, ए sir. की जगह पी लिया तो पी स्क्वायर, या ए बी भी ले सकता हो, चाहो तो ए भी ले लेता हूँ। चलो आपको मजा आए वो। तो ए की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा। एल प्लस एम जहां दिख रहा था वहां ए डाल दिया मैं, तो ऊपर स्क्वायर ए स्क्वायर।
Yes, sir. Yes, sir. और एल माइनस एम की जगह बी डाल सकता हूं मैं। Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? सर कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। आइडेंटिटी नहीं है सर है। तो एल ए की जगह, अब यहाँ ए जो दिया हुआ है यहाँ एल प्लस एम डाल दो, Yes, sir. और बी की जगह एल माइनस एम डाल दो। सेम यहाँ ए की जगह एल प्लस एम और माइनस करके बी की जगह क्या डालू? एल माइनस एम। हाँ कि ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एम एम कट, एल और एल 2L होगा बच्चों। और यहाँ ब्रैकेट है, Yes, ब्रैकेट sir. तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस ओपन, माइनस है तो क्या हो जाएगा? अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ एल एल कट हो जाएगा। एम प्लस एम क्या होगा बच्चों? 2M, 2 2 जा 4 और L इंटू एम, एल एम। आंसर। डाउट? No, sir. सर इसमें ब्रैकेट क्यों लगाई है लास्ट में? तो यहाँ भी ब्रैकेट तो होगा ही ना, क्योंकि ये बी सिंगल नहीं है ना, बी की जगह एक पूरी वैल्यू है, इसलिए। क्या साइन की गलती ना कर दो, इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने। ये बी है और ये पूरा ए है। वैसे यहाँ भी ए लगाना चाहिए ब्रैकेट, लेकिन प्लस में होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट। यहाँ आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट हो जाता है। 9 का स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, ब्रैकेट का होल स्क्वायर, माइनस 16 की जगह 4 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन टाइम प्लस और वन One टाइम time minus. माइनस, तो वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। आंसर खत्म। ओके, Yes, sir. यहाँ भी यही चीज होगी कि बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है ना पूरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। Yes, sir. और यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ z का होल स्क्वायर। ये x माइनस वाई और ये है z, इसको मैं m ले लू, समझ लो, क्या p ले लू। लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू p, x माइनस वाई की जगह p डाल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हुई। Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा? वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। अब हम वापिस क्या करेंगे? x माइनस वाई की जगह p लिया था हमने, अब वापिस p की जगह x माइनस वाई डाल देंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. खत्म। कोई डाउट की नहीं? No, sir. No, sir. ओके, Okay. नाउ यहाँ देखो b है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो यहाँ c, तो ये एक ब्रैकेट हुआ, एक पूरा टर्म्स हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला जैसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Yes, sir. 25 माइनस ए स्क्वायर का एज यूजुअल रखो। यहाँ माइनस जो है ब्रैकेट, क्योंकि जैसे मुझे ब्रैकेट बनाना होता है तो अंदर की सभी की साइन क्या करनी पड़ेगी? माइनस कॉमन लिया तो चेंज करनी पड़ेगी। Change. तो 4b स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 28bc हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस 49c स्क्वायर हो जाएगा। आकी ना? Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए माइनस। बच्चों ये एक आइडेंटिटी है, और उसके लिए हम क्या करेंगे? 4b का 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. माइनस याद करो, बाद में दो ब्रैकेट बना देते थे। 49 की Yes. जगह 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 49 का स्क्वायर रूट 7, Yes, सी sir. स्क्वायर का c। अब ये दो टर्म्स मिले, 2b और 7c, यहाँ डाल देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस, ओके, अब ये पूरा टर्म्स को क्या लिखेंगे हम बच्चों? 2ab 2b प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर, ए yes और Yes, b, sir. ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह में m डाल दो। Yes, sir. लेट m इज इक्वल टू 2b माइनस 7c।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अब वापिस m की जगह जो वैल्यू हमने डाली थी वो डाल देता हूँ। भाई समझ में आया? यस सर। अब यहाँ माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया, क्यों? क्योंकि माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। प्लस में यहाँ तो प्लस था इसलिए ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट ओपन भी करता तो वही का वही रहता। लेकिन यदि ब्रैकेट में आगे माइनस है, यहाँ m की जगह बड़ी वैल्यू है और उसमें माइनस आ रहा था, इसलिए आगे माइनस, इसलिए साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ आप गलती नहीं करना बच्चों, ये ध्यान देना एग्जाम में, ये चीज नहीं होनी चाहिए गलती एग्जाम में। ओके, सम अच्छा था, देख लो एक बार आराम से कैसे सॉल्व किया, वो आराम से शांति से देख लो सम को। सर हाँ बोलो। सर इसे बीच में सर 1-2 क्या छोड़ दो चलेगा सर बीच में? क्या 1-2? सर 1-2 बीच में जो 1-2 मेथड है सर बीच में छोड़े चलेगा? यानी कि समझ में नहीं है, यहाँ ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, डायरेक्टली कैसे कर सकते सर हो? ये नहीं सर, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन हाँ नंबर 1 हाँ, सर, उसमें सर सर सारे डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं, बीच में नहीं 1-2 करने पड़ेंगे बेटा, डायरेक्ट एक आध स्टेप में आंसर नहीं लाना है, जैसे मैंने करवाया ऐसे ही करना है आप। ओके ओके, सर। छोड़ दोगे, मुझे पता है डायरेक्ट पता चल जाता है, लेकिन लिखना नहीं है, अदरवाइज मार्क्स स्कूल में नहीं मिलेगी आपको। ओके चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो एक काम करो, रीजॉइन कर लो फटाफट से सारे स्टूडेंट। रिजॉइन। चलो